चलिए नमस्कार दोस्तों, लाइब्रेरी ऑल इन्फो में आपका स्वागत है। चलिए हम पढ़ रहे हैं यूजीसी नेट लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें आपका आज का टॉपिक है यूनिट 2 चल रहा है। यूनिट 2 से ये क्लास 4 है। ठीक है, आज का टॉपिक है लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस। ये लाइब्रेरी साइंस का बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है ना। कोई भी एग्ज़ाम, कोई भी इंटरव्यू इसके बिना आप नहीं देखेंगे। ठीक है, हर एक एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन आए रहते हैं और हर एक एग्ज़ाम में इससे, हर एक इंटरव्यू में कोई ना कोई इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा ही जाता है। चलिए देखते हैं कि ये नियम, लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस, ये नियम एस आर रंगनाथन ने 1931 में दिए। ठीक है, 1931 में बना तो लिया था उन्होंने 1928 में, 1928 में बन गया था, लेकिन 1931 में क्या हुआ, पब्लिश हुआ। ठीक है, पब्लिश हुआ किसके द्वारा, माला के द्वारा, मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन के द्वारा। ठीक है, यह 5 लॉ माला के द्वारा पब्लिश हुआ 1931 में। चलिए आगे देखते हैं 5 लॉ क्या है। 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस, 5 नियम क्या है। पहला नियम है बुक्स आर फॉर यूज। पुस्तकें उपयोग के लिए हैं। देखिए अर्थ क्या है, लाइब्रेरी की किताबें सिर्फ रखने के लिए नहीं बल्कि उपयोग के लिए होती हैं। ठीक है, लाइब्रेरी की किताबें सिर्फ रखने के लिए नहीं बल्कि उपयोग के लिए होती हैं। ओपन एक्सेस सिस्टम होना चाहिए। मेन पॉइंट क्या है कि इनका अर्थ है कि उपयोग करने के लिए होती हैं, तो उपयोग कैसे हो सकता है। देखिए ओपन एक्सेस होना चाहिए, ओपन एक्सेस सिस्टम होना चाहिए। बुक्स आसानी से उपलब्ध हों। लाइब्रेरी टाइमिंग यूजर फ्रेंडली हो। देखिए इसी में आता है फर्स्ट लॉ में लोकेशन। लाइब्रेरी ऐसी जगह होनी चाहिए, केंद्र में होनी चाहिए, जहां यूजर चारों तरफ से आसानी से पहुंच जाए। ठीक है, लाइब्रेरी को ये ऐसी जगह होनी चाहिए। ओपन एक्सेस खुला होना चाहिए, बुक आसानी से उपलब्ध हो, इस प्रकार की व्यवस्था हो। लाइब्रेरी टाइमिंग यूजर फ्रेंडली, जैसे कि लाइब्रेरी को सुबह 9 से रात 9 बजे तक खुले तो मैक्सिमम यूजर यूज कर पाएंगे। ठीक है, देखिए उदाहरण, अगर किताबें लॉक में रखी गई हों तो यूजर उन्हें न ले ही न पाए, तो यह नियम का उल्लंघन है ना, यह नियम का उल्लंघन है। तो ये लाइब्रेरी ये फर्स्ट लॉ का उल्लंघन करता है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट है कि एवरी रीडर हिज हर बुक। हर पाठक को उसकी पुस्तक मिले। अर्थ है हर यूजर को उसकी ज़रूरत के अनुसार सामग्री मिलनी चाहिए। ठीक है ना। दूसरा नियम है एवरी रीडर हिज हर बुक। हर पाठक को उसकी पुस्तक मिले, हर यूजर को उसकी ज़रूरत के अनुसार सामग्री मिलनी चाहिए। डिफरेंट टाइप ऑफ यूजर के लिए अलग अलग कलेक्शन। ठीक है, देखिए लाइब्रेरी तो कई प्रकार की होती हैं, जैसे मुख्य 4 प्रकार के होते हैं। तो हमारी लाइब्रेरी जिस टाइप की है जिस प्रकार के हमारे यूजर हैं उस प्रकार के अलग अलग कलेक्शन होंगे, तभी हर एक पाठक को पुस्तक मिल पाएगी, है ना। यूजर नीड एनालिसिस, यूजर का एनालिसिस करना आवश्यक है ताकि हम जान सकें कि हमारी लाइब्रेरी में यूजर को क्या चाहिए, क्या है और क्या नहीं है। ठीक है ना। चलिए राइट बुक राइट यूजर, सही पाठक को सही पुस्तक, और राइट टाइम ये भी लिख लीजिए, राइट टाइम, राइट बुक राइट रीडर राइट टाइम, सही पाठक को सही पुस्तक सही समय पर मिले ना। चलिए ये दूसरा नियम है। स्टूडेंट, रिसर्चर और चिल्ड्रेन के लिए अलग अलग सामग्री होनी चाहिए। ठीक है, स्टूडेंट के अकॉर्डिंग स्टूडेंट टेक्स्ट बुक पढ़ेगा, सिलेबस के अकॉर्डिंग बुक पढ़ेगा। रिसर्चर अपने टॉपिक के अनुसार चीज़ों को पढ़ेगा। चिल्ड्रेन, इनके लिए कुछ इंटरेस्टिंग बुक
होनी चाहिए। ठीक है, अगला पॉइंट है एवरी बुक्स इट्स रीडर। हर पुस्तक का अपना पाठक हो। हर पुस्तक का अपना पाठक हो। देखिए, इसका अर्थ है हर किताब का कोई न कोई, देखिए यही मेन है, हर किताब का कोई न कोई उपयोगकर्ता होना चाहिए या होता है। ठीक है, होना चाहिए या होता है। हर एक पुस्तक का कोई न कोई पाठक या यूजर, उपयोगकर्ता उसका होता है। ठीक है, चलिए, प्रॉपर क्लासिफिकेशन एंड कैटलॉगिंग से यूजर को पुस्तकें आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं या दिख जाती हैं, या उसका एड्रेस उन्हें मिल जाता है आसानी से। डिस्प्ले और प्रमोशन, पुस्तकों का रख रखाव इस प्रकार से हो ताकि वो दिखें। ठीक है, अगर वो नहीं दिखती हैं या उससे संबंधित कोई यूजर आता है तो आपको उस बुक को बताना चाहिए। ठीक है, हिडन बुक्स को सामने लाना, कुछ पुस्तकें जो छिपी होती हैं जिससे उसका यूजर उसको नहीं पढ़ पाता है या नहीं देख पाता है, तो एक लाइब्रेरियन का कर्तव्य होता है कि आप उसको उस यूजर के सामने लाएं ताकि उस बुक का उपयोग हो सके। ठीक है, उदाहरण, रेयर बुक अगर सेल्फ में छिपी है और कोई उसे जानता ही नहीं है तो यह उपयोग, अगर उसका उपयोग करता भी है तो वह नहीं देख पाएगा या उसका यूज नहीं कर पाएगा, तो उस पुस्तक को उसका पाठक नहीं मिल पाएगा। ठीक है, चलिए, तो अगर एक लाइब्रेरियन उसको उसके सामने उपलब्ध कराता है तो इस प्रकार यूजर उसका उपयोग कर लेता है, जिससे तीसरे नियम की पूर्ति हो जाती है। चलिए, अगला देखते हैं, सेव द टाइम ऑफ द रीडर। पाठक का समय बचाओ। पाठक का समय बचाना। ठीक है, चौथा नियम है सेव द टाइम ऑफ द रीडर। यूजर को जल्दी और सही जानकारी मिलनी चाहिए। एक लाइब्रेरी की इस प्रकार व्यवस्था होनी चाहिए ताकि यूजर का समय खराब ना हो, उसे सही सामग्री और सही समय पे मिलना चाहिए। ठीक है, मेन टॉपिक है प्रॉपर अरेंजमेंट। देखिए, अगर प्रॉपर अरेंजमेंट होगा तो आप यूजर को कम समय में सामग्री को उपलब्ध करा देंगे। ठीक है, ओपेक कैटलॉग के सिस्टम से हम अपनी बुक की लोकेशन इत्यादि को देख सकते हैं। ट्रेंड और अनुभवी स्टाफ होता है तो उसको कई चीज़ें याद हो जाती हैं, जिससे वो बिना मशीनों या बिना किसी सहायता से वो क्विकली क्या करता है, क्विकली पाठ्य सामग्री को उपलब्ध करा देता है। ठीक है, उपलब्ध कराता है। चलिए, अगर यूजर को किताब ढूंढने में 1 घंटा लग जाए तो लाइब्रेरी फेल है। तो इससे स्पष्ट होता है अगर यूजर ज़्यादा समय लगा रहा है अर्थात उसकी लाइब्रेरी प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं है, ओपेक या कैटलॉग का कोई सिस्टम नहीं है, ट्रेंड स्टाफ नहीं है। इससे इन चीज़ों से स्पष्ट होता है। ठीक है ना। चलिए, अगला हम देखेंगे कि लाइब्रेरी इज ए ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म। पुस्तकालय एक विकसित होने वाला जीव है या जीव के समान है। जीव है या जीव के समान है ना, जीव के समान है। ठीक है, चलिए देखते हैं कि लाइब्रेरी हमेशा बदलती और बढ़ती रहती है। कलेक्शन हमेशा बदलता रहेगा, कुछ बुक अपडेट होंगी, कुछ नई चीज़ें आएंगी, तो इस प्रकार बदलाव होता है, बढ़ती रहती हैं अर्थात यूजर बढ़ते रहते हैं। उनकी यूजर की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पाठ्य सामग्री हमेशा बढ़ती रहती है। ठीक है, मेन पॉइंट है न्यू बुक एंड टेक्नोलॉजी ऐड करना। देखिए, जब लाइब्रेरी में नई बुक्स आती हैं, नई टेक्नोलॉजी आती हैं, जैसे ट्रेडिशनल लाइब्रेरी टू ऑटोमेशन लाइब्रेरी, ट्रेडिशनल टू ऑटोमेशन। ठीक है, ये क्या है, एक प्रकार का ऑर्गेनिज्म को दिखा रहा है, ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म को दिखा रहा है। ठीक है, डिजिटल लाइब्रेरी डेवलपमेंट, डिजिटल लाइब्रेरी की तरफ जो विकास है। स्पेस और सर्विसेज एक्सपेंड करना, स्पेस और सर्विसेज को बढ़ाना। ठीक है, इस प्रकार प्रदर्शित करता है कि लाइब्रेरी इज ए ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म। आज की लाइब्रेरी में ई बुक्स, डिजिटल सर्विसेज होना जरूरी है। समय के अनुसार ई बुक्स और डिजिटल सर्विसेज होना आवश्यक है। अब हम 5 लॉ से क्वेश्चन देखेंगे। 5 लॉ ऑफ रंगनाथन।
ठीक है, इससे हम देखते हैं, हमने आज पढ़ा है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके यूजीसी नेट एग्ज़ाम में पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं। ठीक है, पूछे जा सकते हैं। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, भारत में पुस्तकालय विज्ञान के जनक कौन है? ठीक है, भारत में पुस्तकालय विज्ञान के जनक डॉक्टर एस आर रंगनाथन है। यही जब पूछता है अमेरिका में तो यहाँ होते हैं मेलविल डेवी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, 5 नियम कब प्रस्तावित किए गए थे? तो पांच नियम आपके प्रस्तावित ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, 1928 में प्रस्तावित थे और ऑप्शन यहाँ यही सही होगा, 1931 में पब्लिश। ठीक है, पब्लिश्ड। चलिए अगला प्रश्न है, यह नियम किस पर जोर देता है? बुक्स, देखिए हिंदी में पूरा नहीं क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ देखिए इंग्लिश में, बुक्स आर फॉर यूज एम्फेसिस ऑन। ठीक है, पुस्तकें उपयोगार्थ हेतु, तो ये क्या है, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन से। ठीक है, पहला नियम है, पहला नियम। ठीक है, पहला नियम का मुख्य उद्देश्य होता है पुस्तकों का अधिक से अधिक या लाइब्रेरी का अधिक से अधिक उपयोग हो। चलिए अगला प्रश्न है, कौन सा नियम व्यक्तिगत उपयोगकर्ता की जरूरतों पर आधारित है? कौन सा नियम व्यक्तिगत उपयोगकर्ता की जरूरतों पर आधारित है? तो सेकंड नियम क्या है? प्रत्येक पाठक को, ये सेकंड नियम है, प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक, एवरी रीडर हिज या हर बुक्स। ठीक है, चलिए तो सेकंड ला है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एवरी बुक्स इट्स रीडर इज रिलेटेड टू, तो यह एवरी बुक्स इट्स रीडर, यह तीसरा नियम है, प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले, तो ये कैटलॉगिंग एंड क्लासिफिकेशन से है। देखिए अगर प्रॉपर कैटलॉग, बुक का कैटलॉग हुआ रहता है तो यूजर अपनी इंफॉर्मेशन खोजता है तो उससे संबंधित सभी इंफॉर्मेशन उसे दिखाई देने लगते हैं या दिखाई देते हैं। ठीक है, क्लासिफिकेशन में भी अगर प्रॉपर क्लासिफिकेशन एंड कैटलॉग, ठीक है, प्रॉपर क्लासिफिकेशन एंड कैटलॉग, ठीक है, कैटलॉग हुआ है तब हमें प्रॉपर बुक दिखने लगती हैं, संबंधित बुक दिखने लगती हैं। ठीक है, तो एक यूजर को उसकी बुक या एक बुक को उसका यूजर मिल जाता है। ये क्या है? ये आपका थर्ड लॉ से संबंधित है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, विच लॉ इज रिलेटेड टू एफिशिएंसी इन लाइब्रेरी सर्विस? विच लॉ इज रिलेटेड टू एफिशिएंसी इन लाइब्रेरी? कौन सा नियम दक्षता एफिशिएंसी से संबंधित है? तो फोर्थ दक्षता मीन्स सेव द टाइम ऑफ यूजर, सेव द टाइम ऑफ यूजर। ठीक है, चलिए पांचवा नियम क्या दर्शाता है? द फिफ्थ लॉ इम्प्लीज ऑन, तो ग्रोथ एंड चेंजेस। पांचवा नियम क्या है? लाइब्रेरी इज ए ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, पुस्तकालय एक बढ़ते हुए जीव के समान है। तो पांचवा नियम क्या दर्शाता है? ग्रोथ एंड चेंजेस। चलिए अगला प्रश्न है, ओपन एक्सेस सिस्टम इज मेनली बेस्ड ऑन। ओपन एक्सेस सिस्टम किस नियम पर आधारित है? तो फर्स्ट लॉ और थर्ड लॉ के अंतर्गत दोनों आएगा। अगर दोनों ऑप्शन में हैं आपके तो पहले आप फर्स्ट लॉ मारिएगा। ठीक है, चलिए पहले आप फर्स्ट लॉ रहेगा तभी थर्ड लॉ रहेगा ना। ठीक है, फर्स्ट लॉ क्या है? फर्स्ट लॉ है पुस्तकें या लाइब्रेरी, पुस्तकें उपयोगार्थ हेतु। ठीक है, पुस्तकें
उपयोगार्थ हेतु, उपयोग हेतु, ठीक है। ये चलिए अगला है सेव द टाइम ऑफ रीडर इंक्लूड। ये पूरा सेम फार्मूला दे दिया है, सेम ला दे दिया है। तो सेव द, आप सेव कैसे करेंगे टाइम यूजर का, तो आप प्रॉपर अरेंजमेंट के थ्रू, प्रॉपर अरेंजमेंट मीन्स क्लासिफिकेशन सही से हुआ हो, क्लासिफिकेशन एंड कैटलॉग, इससे क्या होता है यूजर का टाइम सेव होता है, ठीक है। एक कौन सा ला है, ये आपका फोर्थ ला है ना, सेव द टाइम ऑफ यूजर। चलिए अगला प्रश्न है विच लॉ इंश्योर दैट नो बुक रिमेन्स अनयूज्ड। कौन सा नियम सुनिश्चित करता है कि कोई पुस्तक बेकार न रहे, तो ये थर्ड लॉ है। थर्ड लॉ क्या है, एवरी बुक्स इट्स रीडर, प्रत्येक पुस्तक का पाठक होता है, आपको उसको उपलब्ध कराने की जरूरत है, ठीक है। ये क्या है थर्ड लॉ ना। चलिए अगला प्रश्न है विच लॉ इज मोस्ट क्लोजली रिलेटेड टू यूजर सेटिस्फिकेशन, ठीक है। मोस्ट क्लोजली रिलेटेड टू यूजर सेटिस्फिकेशन, कौन सा नियम उपयोगकर्ता की संतुष्टि स्तर से संबंधित है, मोस्ट क्लोजली, ठीक है, बहुत अधिक ज़्यादा संतुष्टि लेवल से संबंधित है, तो है सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ क्या है, एवरी रीडर हिज या हर बुक्स, ठीक है। ये क्या है सेकेंड लॉ, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं डिजिटल लाइब्रेरी आर बेस्ट एक्सप्लेन्ड बाई, तो आपका फिफ्थ लॉ में हुआ, ठीक है। फिफ्थ लॉ क्या है, फिफ्थ लॉ लाइब्रेरी इज ए ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। लाइब्रेरी इज ए ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना, ये फिफ्थ लॉ है। चलिए अगला देखते हैं मैचिंग राइट यूजर विथ राइट बुक, ये क्या है सेकेंड लॉ। अगर सही पाठक को सही पुस्तक या प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक अगर मिल जाए तो वो सेकेंड लॉ है एवरी रीडर हिज बुक, ठीक है, एवरी रीडर हिज बुक। चलिए आज के लिए इतना ही। आप लोग कमेंट किया करिए, हमें पता है कि ये क्लास थोड़ी सी हम ऐसे पढ़ाते हैं तो उतनी अच्छी नहीं लगती है, फिर भी हमारा ये प्रयास है कुछ अच्छा करने का, ठीक है। वो धीरे धीरे करेंगे, थोड़ा सा आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, तो अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो आप इन लोगों के माध्यम से हम आपको और अच्छी सेवाएं दे सकते हैं, ठीक है। चलिए थैंक यू।